शोभा रानी पर बीजेपी का एक्शन। शोभा रानी बीजेपी से निष्कासित कर दी गई हैं। बीजेपी ने विधायक शोभा रानी कुशवाहा को निष्कासित कर दिया। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। शोभा रानी ने नहीं दिया था पार्टी के नोटिस का जवाब। प्रेस नोट जारी करने को भाजपा ने माना गंभीर। शोभा रानी ने वरिष्ठ नेताओं पर टिप्पणियां भी की थी। पार्टी ने इसे अनुशासन का घोर उल्लंघन माना। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर निष्कासन किया गया है। तो बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ गए। बाबूलाल, इस एक्शन की पहले से उम्मीद थी, इसलिए बहुत चौंकाने वाला एक्शन नहीं है बीजेपी का ये? जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस दिन उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी राज्यसभा चुनाव में, तो उसी दिन पार्टी ने उनको सस्पेंड कर दिया था। उनको नोटिस भी जारी किया गया था और उनसे जवाब मांगा था पार्टी ने, लेकिन उन्होंने नोटिस का कोई जवाब अब तक भेजा नहीं था। और उल्टा प्रेस में, मीडिया में उन्होंने पार्टी के जो बड़े नेता उन्हीं पर आरोपों में झड़ी लगा दी थी। तो पार्टी ने मान लिया था कि अब उनका शायद पार्टी में रहने का कोई मन नहीं है। तो पार्टी बहुत ज्यादा गंभीरता से ऐसे मामलों को और आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी, एक सख्त संदेश देना चाहती थी, और पार्टी ने आज उनको निष्कासित कर दिया पार्टी से। और अब इसके जो है ईस्टर्न राजस्थान में अलग यानी कि समीकरण बनते हुए दिखेंगे। शोभा रानी कुशवाहा आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी में जा सकती है। हालांकि वो बीजेपी से की टिकट पर जीत कर आई हुई विधायक है, लेकिन अब वो अलग थलग पड़ जाएंगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में संभावना यही है कि वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेगी। और इस पूरी राजस्थान का जो कुशवाहा समाज है उनको वो साथ लेकर के और कांग्रेस की वो बड़ी ताकत बनने की कोशिश करेगी। तो कुल मिलाकर के पूरी राजस्थान में एक नए राजनीतिक समीकरणों का सूत्रपात यानी कि शुरुआत होती हुई इस वक्त दिखाई पड़ रही है। और उसमें शोभा रानी बाबूलाल, बीजेपी ने वही एक्शन लिया जो स्वाभाविक था और जो बीजेपी जो है पहले ही दिन इसकी जो है संकेत दे चुकी थी। लेकिन चूंकि बीजेपी से नेता हैं शोभा रानी, बीजेपी से विधायक हैं, शोभा रानी की तरफ से भी ऐसा कोई संकेत आया नहीं है कि वो बीजेपी में रुकने की इच्छुक हैं या बीजेपी में रुकना चाहती हैं, या किसी तरह की बातचीत की तरह कोई कोशिश उन्होंने भी नहीं की है बीजेपी में रुके रहने के लिए? जी बिल्कुल भी कोई कोशिश नहीं की। पार्टी ने उनको वक्त दिया था, लेकिन जो वक्त था, जो समय दिया गया था, उस अवधि में उनकी ओर से सिर्फ एक प्रेस रिलीज आया था जिसमें उन्होंने पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन पर सवालों की बौछार की थी, आरोपों की झड़ी लगा दी थी। और लग यही रहा था कि वो किसी भी तरह से अब पार्टी में रहने की इच्छुक नहीं है। वो जब 2 साल पहले प्रदेश में राजनीतिक उठा पटक का दौर आया था तब भी वो कांग्रेस के संपर्क में थी और तब से ही बीजेपी की कड़ी निगाह उनके ऊपर थी। और जब राज्यसभा चुनाव आया तो उन्होंने सतीश पूनिया के सामने क्रॉस वोट करके और ये बता दिया था कि वो अब बीजेपी में रहने वाले नहीं है। उन्होंने अपनी राजनीतिक जो मनसूबा बंदी है वो कुछ अलग कर लिया, अपना भविष्य वो अब दूसरी पार्टी में सुरक्षित मानती है। लिहाजा स्थानीय समीकरणों को अपने अनुरूप पाकर उनको लगा कि अब बीजेपी उनके लिए मुफीद पार्टी नहीं रहेगी। लिहाजा उन्होंने न केवल क्रॉस वोट किया बल्कि पार्टी को आंख भी दिखाई, नोटिस का जवाब भी नहीं दिया, भले ही पार्टी उनको निकाल रही है। बाबूलाल, अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जहां पर विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, एक एक कैंडिडेट को, एक एक कार्यकर्ता को जोड़ा जा रहा है, वहीं पर बीजेपी के एक विधायक को बाहर का रास्ता दिखाया जाना और सर पर विधानसभा चुनाव, इसका असर दिखेगा आने वाले चुनाव में? बिल्कुल दिखेगा और पूर्वी राजस्थान में नए समीकरण बनते हुए दिखेंगे। जो कुशवाहा समाज है जिसके दम पर शोभा रानी कुशवाहा को लगता है कि वो काफी सीटों पर प्रभावित कर सकती है पूर्वी राजस्थान में, तो वो बार्गेनिंग कोशिश करेंगी। कुशवाहा समाज के लोगों को कुछ टिकट भी मिल सकते हैं। कांग्रेस पार्टी क्योंकि सरकार में है इस वक्त, तो अशोक गहलोत भी उनके इलाके में डेवलपमेंट के जो काम है उनको आगे बढ़ा सकते हैं। और धौलपुर में साइजेबल पॉपुलेशन है कुशवाहा समाज की। धौलपुर सीट पे कोई 40,000 वोट बताए जाते हैं। बाड़ी, बसेड़ी, राजाखेड़ा जो दूसरी सीटें वहां पर भी कुशवाहा समाज के वोट अच्छी खासी संख्या में है। जी बाबूलाल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।